तो हेलो गाइस, गाचिया कुटा एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। अब तक हमने देखा इंजन और बाकी क्लीनर्स यहाँ पर आकर रूडो को बचा लेते हैं और जेबर भी यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ये लोग अपने हेडक्वार्टर्स आते हैं। रूडो अकेला बाहर बैठा था, तभी वहाँ पर इंजन आ जाता है और रूडो से बोलता है, क्या हुआ, ऐसा मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? मैंने सुना तुम्हें अपना इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना आ गया, अच्छा हुआ। तभी रूडो अचानक बोलता है, उस कमीने ने क्रिस को मारा और मैं कुछ नहीं कर पाया। वहाँ ऊपर भी ऐसा ही होता था और मैं कुछ नहीं कर पाता था। क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा? इंजन बोलता है, क्रिस ने जो किया अपने टीम के लिए किया, अब अंदर चल के उसका सम्मान करो। और फिर ये दोनों अंदर चले जाते हैं और रूडो शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम अब भी जिंदा हो? ये सुनकर इंजन हंसता है और बोलता है, अब मैं समझा, तुम इसलिए उदास बैठे थे कि तुम्हें लगा क्रिस अब नहीं रहा। क्रिस बोलता है, मेरी इतनी फिक्र मत करो दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूडो बोलता है, फिक्र ना करूँ तो और क्या करूँ? उसका पंजा तुम्हारी छाती के आर पार निकल गया था, ऐसे वार से कोई कैसे बच सकता है? क्रिस बोलता है, ये तो हमारे मेडिकल टीम का कमाल है। फिर ये इस लड़की के बारे में बताता है, यह है आयशा, क्लीनर्स की एकलौती गिवर जो जख्म ठीक कर सकती है। तभी ये लड़की शर्माती हुए बोलती है, मैं ठीक से काम नहीं कर पाती, लेकिन पता नहीं इस बार मैंने ठीक से कैसे कर दिया। ये सुनकर रूडो का रिएक्शन कुछ ऐसा है। तभी क्रिस आयशा को शुक्रिया बोलता है और फॉलो को भी दिलासा देता है। फिर ये रूडो को कहता है, तुमने भी कल अच्छी फाइट की और लॉकेट के बारे में ज्यादा मत सोचो, मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे काम आया। रूडो बोलता है, हाँ मैं समझ गया। तभी इंजन बोलता है, खैर अब एक बात तो है, रेडर्स अब क्लीनर से खुलेआम पंगा लेने लगे हैं, तो आने वाले वक्त में हमें ट्रैश पिस्ट के साथ साथ और भी चीजों से निपटना पड़ेगा। और हाँ, हमें एक नई जानकारी मिली है। और तभी यहाँ पर कोई आ जाता है। रूडो इसे देखकर बोलता है, ये कौन है? इंजन बोलता है, यही तो बॉस है। तभी ये रूडो के पास आकर बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा रूडो, माफ करना मैं तुमसे पहले दिन नहीं मिल पाया। मेरा नाम है कॉमर, मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैंने सुना तुम सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए कुछ समय तक हमारे साथ रहोगे। मैं चाहकर भी तुम्हें यहाँ रख नहीं पाता, पर एक बात अच्छी लगी, तुम्हें यहाँ के लोगों की परवाह है और तुम्हारी पावर्स हमें फ्यूचर में काम आ सकती है, तो तुम्हारा क्लीनर्स में ऑफिशियली स्वागत है। फिर ये रूडो को अपने साथ ऑफिस में चलने के लिए बोलता है ताकि ये इसे कुछ जानकारी और क्लीनर्स का यूनिफॉर्म दे सके। फिर ऑफिस में कॉमर्स बोलता है, वो बॉर्डर, जैसे कि इस नाम से ही पता चलता है, स्पेयर और ग्राउंड के बीच की जगह का नाम है। कहते हैं जो भी स्पेयर तक जाने की कोशिश करता है वो बॉर्डर पार करते वक्त ही खत्म हो जाता है। एक औरत है जो बॉर्डर के सबसे पास वाले नो मैंस लैंड में रहती है। एक बार एक मुसाफिर नो मैंस लैंड में खो गया था और उस औरत ने उसकी मदद की थी। तब मुसाफिर ने पूछा, तुम भला ऐसी जगह में क्यों रहती हो? और उस औरत ने कहा, मैं उन लोगों को देखती हूँ जो ऊपर से गिरते हैं। और औरत कई सालों से वहाँ रहकर सब देख रही थी। उसने कहा, कई लोग आते हैं जो आते हैं और अमर हो जाते हैं, हो सकता है उसने ऐसे लोगों को देखा है जो जिंदा बॉर्डर को पार कर सकते हैं। रूडो बोलता है, अगर मैं उस औरत के देखे हुए किसी इंसान को ढूंढ निकालूं तो मैं ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। तभी कॉमर्स बोलता है, और ये भी तुम यहाँ बिना मरे कैसे पहुँचे? ये सफर बहुत खतरनाक है, तो तुम जाओगे या फिर यही रुकोगे? रूडो बोलता है, मैं जाऊंगा। तभी यहाँ इंजन आ जाता है और रूडो को देखकर बोलता है, क्लीनर्स के यूनिफॉर्म में एकदम झकास लग रहे हो। इसके बाद हम जनका को देखते हैं जो किसी चीज से बुरी तरह डरा है। फिर हम 6 घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ फॉलो रूडो को नो मैंस लैंड में जाने के लिए मना करता है, पर रूडो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो बोलता है, वो नो मैंस लैंड में रहने वाली औरत मुझे स्पेयर तक जाने का रास्ता बता सकती है, मुझे उससे बात करनी है। तभी वहाँ इंजन आ जाता है और रूडो को शांत होने के लिए बोलता है और कहता है, ऐसी आधी अधूरी तैयारी करके तुम कहीं नहीं जा सकते। आखिर तुम नो मैंस लैंड में जा रहे हो, तुम ऐसे ही मुंह उठाकर चले जाओगे? ये अच्छा है कि तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो, पर हम अब भी उनकी लिमिट्स और कमजोरियों के बारे में नहीं जानते। फिर रूडो बोलता है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इंजन बोलता है, हाँ। वैसे भी क्लीनर्स का काम सिर्फ ट्रैश पिस्ट को मारना ही नहीं बल्कि उनके बारे में और जानना भी है। नो मैंस लैंड जाकर हम काफी कुछ सीख सकते हैं और साथ ही हमें रेडर्स के लिए भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। रूडो बोलता है, मैं एक बात समझ नहीं पाया, वो रेडर्स गिवर्स कैसे बन सकते हैं? इंजन बोलता है, सभी लोग अच्छे नहीं होते और ना ही सभी लोग चीजों का अच्छे से ख्याल रखने में काबिल होते हैं। एक इंसान के अच्छे होने का गिवर्स होने या ना होने में कोई हाथ नहीं होता। फिर रूडो मन में बोलता है, मुझे लगता था बुरे लोग कभी चीजों का अच्छे से ख्याल नहीं रखते। फिर इंजन इसे बोलता है, तुम लगातार कुछ दिनों से काम कर रहे हो तो जाकर कुछ आराम कर लो। फिर हम देखते हैं रूडो अपने कमरे में लेटे लेटे बोर हो रहा था। तभी वहाँ पर रियो आ जाती है और बोलती है, रूडो चलो मैं तुम्हें क्लीनर्स हेडक्वार्टर्स का टूर कराती हूँ। रूडो मान जाता है और इसके साथ चला जाता है। फिर ये इसे ट्रेनिंग रूम, डाइनिंग रूम और टॉयलेट दिखाती है। फिर चलते हुए ये रूडो से पूछती है, तुम ऊपर क्या काम करते थे? ये बोलता है, मैं रूडो के साथ कचरा उठाता था। फिर ये बोलती है, वहाँ खाने में क्या खाते थे? रूडो बोलता है, मैं ब्रेड खाता था और सूप पीता था।
रियो बोलती है और मिठाई का क्या? रोडो शॉक होकर बोलता है मिठाई वो तो बस पैसे वालों के पास होती थी। रियो बोलते है हमारे पास बहुत है। फिर हम रोडो को देखते हैं जो मिठाई को देखकर बहुत शॉक है। रियो बोलती है ग्राउंड पर कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्हें बियॉन्डर्स कहते हैं, हम कभी कभी उनसे मिठाई खरीद लेते हैं। तभी एंजिन बोलता है अच्छा तो ये मिठाई खाने आया था, मुझे नहीं पता ऊपर क्या हाल है पर हमारे यहाँ मिठाइयाँ तो बहुत फेमस है, इनकी लत मत लगा लेना। रोडो बोलता है अमीर लोगों का खाना वो भी इतना सारा। फिर एंजिन इसे बताता है तुमने देखा होगा यहाँ बहुत सारा पोल्यूशन है इसलिए यहाँ फसल उगाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बियॉन्डर्स ऐसे गिवर्स को इकट्ठा करते हैं जो खाना पकाने में माहिर होते हैं, उन्हीं की वजह से हमारे पास बहुत सारी मिठाइयाँ है। फिर रोडो एक मिठाई खा के देखता है और मिठाई खा के ये शौक हो जाता है। फिर ये सब मिठाई खाने लगता है। एंजिन बोलता है जरा आराम से वरना मोटे हो जाओगे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और इसे घूरने लगता है। रोडो मन में सोचता है ये ऐसा क्यों देख रहा है, कहीं इसे मिठाई तो नहीं चाहिए, और ना चाहते हुए भी ये एक मिठाई उस लड़के को देता है और वो लड़का भी उसे ले लेता है। पर फिर ये और मांगने लगता है जिस पर रोडो बोलता है ये लड़का कितना लालची है। एंजिन बोलता है तुम क्या कम लालची हो। फिर अब कहानी फिर से प्रेजेंट पे आती है। एंजिन और रियो कॉरिडोर में चलते हुए बात कर रहे होते हैं। एंजिन बोलता है याद रखना रियो, रोडो के इस हाल के लिए तुम भी जिम्मेदार हो। तभी जनका उनकी बातें सुन लेता है और अपने रास्ते निकल जाता है। तभी उसके सामने वही चीज आती है जिससे ये डरा था और ये और कोई नहीं हमारा रूडो है जो खा खा के मोटा हो गया। फिर हम देखते हैं एंजिन, जनका और रियो सब रूडो की पावर्स देखना चाहते हैं पर ये एक चाकू को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाता, जिसे देख एंजिन इस पर हंसने लगता है। और फिर जनका बोलता है रूडो तुम्हें लोगों की फेंकी गई चीजों को ठीक करना पसंद था ना, अगर वही तुम्हारे पावर्स का हिस्सा है तो शायद तुम्हें कचरे की जरूरत है, कोई टूटी हुई चीज जो तुम्हारी ताकत को जगा सके। और फिर ये बहुत सारी टूटी हुई चीजें मंगाता है और रूडो को फिर एक बार ट्राई करने के लिए बोलता है। रूडो एक चीज को ट्राई करता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये देख एंजिन जनका की तारीफ करता है और बोलता है तुम अच्छा ट्रेनर हो। फिर जनका रूडो को बोलता है चलो अब देखते हैं तुम एक से ज्यादा चीजों को ट्रांसफॉर्म कर पाते हो या नहीं। और फिर रूडो एक एक करके कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करता है पर फिर ये अपने लिमिट पर आता है जिसकी वजह से इसके नाक से खून आने लगता है और ये वहीं पर गिर जाता है। फिर एंजिन बोलता है पता था ऐसा होगा, लगता है इन ग्लव्स की क्वालिटी इतनी तगड़ी है कि इसकी बॉडी इसके साथ टिक नहीं पाती। रूडो बोलता है क्वालिटी। एंजिन बोलता है जितने देर किसी चीज की गहराई से देखभाल करोगे वो चीज उतनी ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट बन जाती है और इसे ही क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी जितनी अच्छी उतना ताकतवर इंस्ट्रूमेंट। पर यह भी सच है कि लड़ाई में एक क्वालिटी ही सब कुछ नहीं होती, इस्तेमाल करने वाले का तजुर्बा और मानसिकता का भी उस पर असर होता है। फिर जनका मन में सोचता है हाँ अगर ये उन ग्लव्स का बचपन से ख्याल रख रहा है तो क्वालिटी अच्छी होगी, पर इसके शरीर पर इतना असर होना चाहिए या फिर इससे सीरीज का कुछ लेना देना है। फिर रोडो पूछता है उस दिन जिस लॉकेट को मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया वो राख में क्यों बदल गया, और अब भी जिन चीजों को मैंने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो तो एकदम ठीक है। फिर रियो बोलती है शायद ये इसलिए होता है क्योंकि उनका पर्पस पूरा हो जाता है। वैसे भी तुम्हारी ताकत चीजों को अपनी पोटेंशियल पर ले जाती है जिससे वो रिसाइकल होती है और उन्हें यूज करने पर उनका पर्पस पूरा हो जाता है। फिर एंजिन बोलता है हाँ ये सच है, तुमने ग्रिस का लॉकेट हथियार में बदला था, तुमने वक्त से पहले ही उसका अच्छा इस्तेमाल किया और उसे शान से रिटायर होने दिया। रियो बोलती है क्या तुम्हारे ग्लव्स का कोई नाम है। रोडो बोलता है मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। एंजिन बोलता है अब तो तुम्हें इन्हें कोई नाम देना ही पड़ेगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रेडर्स अपने बॉस से मिलते हैं और उन्हें कुछ बताते हैं। क्लीनर्स, सिटी ऑफ द आर्ट, डिजर्ट, वाइटल इंस्ट्रूमेंट, सीरीज, रूडो और एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले।